सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे कल यानी 10 नवंबर को जो दिल्ली में लाल किले के पास एक बम विस्फोट हुआ है कार में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है कि इस घटना के बारे में, लेकिन जैसे ये घटना हुई है, अब ये आत्मघाती बम हमला है या हो सकता है जैसे आजकल छापे पड़ रहे हैं और हमने देखा कि एक डॉक्टर के यहाँ से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, या ये भी हो सकता है कि ये बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट या कोई और विस्फोटक कहीं किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा है और उस दरमियान यह हादसा हो गया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस घटना को आतंकवाद से तो जोड़ा ही जाएगा, चाहे ये अचानक हुआ है या आत्मघाती बम हमला है। अब इस पर निश्चित रूप से विपक्षी प्रतिक्रिया भी आएंगी, विपक्ष की राजनीति भी करेगा, हम ये नहीं कहते। हालांकि इस समय प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं ज़्यादातर संतुलित आ रही हैं। कुछ छोटे किस्म के चाटुकार होते हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं विचित्र हैं, जैसे RDX कहाँ से, जैसे इतना अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया। अब इन्हें कोई कैसे बताए? क्या पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां हर गाड़ी को खोलकर चेक करेंगी? क्या तुम्हारे समय में नहीं आता था? या हर घर घर जाकर छापा मारेंगी? क्या तब तुम उसे स्वीकार कर लोगे घर घर जाकर छापा मारने से कि पुलिस अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक पकड़ रही है? ये इस्तीफा भी मांगने लगते हैं। अब अपने समय में इन्होंने कितने इस्तीफे दिए, मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता। सरकारें तो वही चलती रही, अदला बदली एक दो बार हुई है, वो अलग बात है, क्योंकि इनके नेता जीत नहीं पाते तो इन्हें इस्तीफे भी चाहिए। एक विचित्र सवाल है, मोदी सरकार जवाब दे, मोदी शाह जवाब दें, जवाब भी ये नहीं मानते। उरी के आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस जवाब को इन्होंने नहीं माना, सबूत मांगे। पुलवामा के बाद सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, वहाँ भी ये सबूत मांगते रहे और पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे कि 300 पेड़ गिरे हैं, आतंकवादी नहीं मरे। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये उसे भी जवाब नहीं मानते, क्योंकि इन्हें जवाब मानना ही नहीं है। ये वहाँ भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कितने राफेल गिरे, लेकिन इन्हें मोदी से जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए, जबकि उस किसी जवाब को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खैर, इनकी बात जाने दीजिए, ये तो चलता रहेगा। मैं आपसे खासकर ये कहना आया हूँ, यह आतंकवादी हमला एक ऐसा हमला हुआ है, मोदी जी के 2 कार्यकाल साफ सुथरे निकल गए थे, जिसमें केवल कश्मीर तक आतंकवाद रहा था। कश्मीर के अलावा एक घटना पठानकोट में ज़रूर हुई थी, वरना पूरे देश में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। अब फिलहाल ये मोदी जी के 12वें साल में आतंकवादी घटना हुई है, जिससे यूपीए दौर की याद आ जाती है, जब रेड अलर्ट, हाई अलर्ट लगातार हुआ करते थे। अनजान वस्तु को ना छेड़ें, पुलिस को सूचित करें, ये आम था उस ज़माने में। तो खैर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इससे आपको आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवादियों के आका जो भारत में है, उन्हें पहचानने का एक अवसर मिलेगा। वो कैसे? अभी तो ये ताज़ा मामला है, अभी तो उनकी प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं आ रही है। कुछ छोटे मोटे, जैसे मैंने कहा, वो इसे जोड़ रहे हैं कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कराया है। ये हमेशा आरोप ऐसे ही लगाते हैं, ये हर घटना को ये कहते हैं बीजेपी ने ही कराई है, खासकर चुनाव जीतने के लिए। अब आप ध्यान रखें, आप बड़े नेताओं के बयानों पर गौर करें कि जितना बड़ा नेता होगा उसका बयान उतना मायने रखेगा। जब हो सकता है ये अभी कुछ दिन बाद जब मामला हल्का पड़ जाए या बिहार का परिणाम आ जाए, या और उसके बाद में इनके बयान आने लगे कि ये दिल्ली का आतंकवादी हमला बीजेपी ने कराया है, बिहार चुनाव जीतने के लिए कराया है। अब ये बयान इनका अपनी मर्जी से आएगा या इन्हें विदेश से निर्देश दिए जाएंगे कि मैं तो, जो हमारा सेकुलर विपक्ष है, मैं तो इन्हें अमरीकी डीप स्टेट मानता हूँ। आप जानते हैं, अब जो भी आतंकवादी हरकत होती है उसके पीछे आतंकवादी होते हैं। उन आतंकवादियों की जड़ पाकिस्तान तक पहुंचती है, लेकिन पाकिस्तान अंतिम सिरा नहीं है। पाकिस्तान के पीछे भी वैश्विक शक्तियाँ हैं,
पश्चिमी शक्तियाँ हैं, अमेरिका है, डीप स्टेट है, पाकिस्तान को बचाने के लिए वो भी प्रयास करते हैं। तो बड़े जो भारत के बड़े नेता जो सेकुलर नेता हैं, हो जब उनके ऐसे बयान आएंगे कि ये बीजेपी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए किया है, ये बीजेपी ने खुद करवाया है, तो उस बयान का उपयोग पाकिस्तान अपने हित में करेगा। जब मान लिया जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, अभी उस पर रोक लगी हुई है, ख़त्म नहीं हुआ है, यदि भारत इसके जवाब में कोई पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उस बयान का उपयोग वैश्विक मंचों पर अपने हित के लिए करेगा। वो बताएगा कि भारत में बड़े नेता के बयान को कोट करके कि उनके अपनी ही सरकार पर ये आरोप है। ऐसा पहले भी होता रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अब ये देखना करें, आप भी प्रतीक्षा करें कि हमारे किस बड़े नेता का बयान आता है जो ये कहता है कि ये बिहार चुनाव जीतने के लिए किया गया है, ये बीजेपी ने कराया है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। हो सकता है उन्हें ऐसे निर्देश, ऐसे आग्रह अमेरिकन डीप स्टेट से आए कि ऐसा बयान दो, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट भी पाकिस्तान को बचाने का काम करता है। तो आप ऐसे ध्यान रखें, आप ऐसे नेताओं को पहचानें जो आतंकवाद के साथ हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, जो डीप स्टेट के इशारों पर काम करते हैं। भारत में आतंकवाद समाप्त हो चुका था, अब ये लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन अब ये 12वें साल में घटना हुई है। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस आतंकवादी घटना के बाद अपने देश के दुश्मनों को पहचानने का, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार भारत के अंदर जो जिम्मेदार है उन्हें पहचानने का, ताकि आप उनसे सतर्क रह सकें। तो बिल्कुल ध्यान देते रहिए, बयान पढ़ते रहिए। बिहार चुनाव परिणाम के बाद बयान आने शुरू हो भी सकते हैं, जैसे पुलवामा पे आज तक आते रहे हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।